मित्रों नमस्कार। आज हम मित्रों बात करेंगे धात रोग, जिसे प्रमेह बोला जाता है। धात रोग और महिलाओं को होता है, पुरुष को भी होता है। लिकोरिया बोलते हैं। पानी की शिकायत महिलाओं को होती है, श्वेत पर्दा, रक्त पर्दा, यमसी की गड़बड़ी से संबंधित। और मर्द को धात की शिकायत है, जिससे कि शरीर में कमजोरी आती है। तो दोस्तों, एक बार मैं अपनी क्लिनिक पे बैठा था, एक महिला आई और वो कमर से बहुत पीड़ित थी। उम्र उसका 22-23 वर्ष का था। तो चूँकि उनके घर में दवा मैंने किया भी था, तो वो बोले सर हमारे कमर में, वो महिला बोली सर हमारे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने बोला कि दर्द होता है तो आप दवा खाई हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सर, अंग्रेजी दवा तो खाएं, आराम हो जाता है, फिर हो जाता है। तो मैंने उनको डायरेक्ट ये बात बोला कि चलिए ठीक है, लेकिन आपको समस्या कुछ और है। तो उन्होंने बोला कि सर क्या समस्या? हमने बोला कि देखिए, कमर का दर्द कभी भी मानव, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब तक उसको धात का गिरना स्टार्टिंग नहीं होता है, चाहे महिला को पानी की शिकायत हो या पुरुष को, लाइटिंग बैठेगा, ताकत देगा तो 2-4 बूंद पेशाब निकल जाएगा। पेशाब के साथ में गाढ़ा गाढ़ा वीर्य निकलता है, तो उस इंसान को धात बोलते हैं। धातु की शिकायत, तो धातु की शिकायत जो इंसान को होता है, उसी को हड्डियों में और कमर में दर्द होता है। तो बात को जब कहे तो उसने कहा हाँ सर ये तो होता है मुझे। तो हमने बोला देखो, तुम्हारा चाहे दर्द की कितना भी दवा मैं करूँगा ठीक नहीं होगा। फिलहाल हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि जो भी मर्द को यदि धात गिरती है, जैसे धात गिरती है, पतली है, नाइट फॉल है, स्वप्न दोष है, लाल पीला पेशाब होता है, पेशाब में जलन है, करक है, बार बार पेशाब, रुक रुक कर पेशाब करेंगे, आगे पीछे चुन्ना मट्ठा से गिर जाएगा, पेशाब करेंगे तो शरीर पूरा गिनगिना जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो उस इंसान को, मर्द को धात की शिकायत होती है, जो कि ये हड्डियों का एक मिश्रण है, जो कि बॉडी जब हीट हो जाती है पेट के गर्मी से, तो वो धात के रूप में बॉडी के साथ में पेशाब के रास्ते निकलता है, यानी उसको कमर में दर्द। तो आगे चल करके उसकी समस्या भी बढ़ती जाती है। कभी कभी टट्टी में बैठेगा तो ताकत देगा तो 2-4 बूंद पानी गिर जाएगा। इस तरीके से होता है। वैसे ही महिलाओं को है कि महिलाओं को श्वेत पर्दा की समस्या, समझ लीजिए कि आज के समय में 95% लड़की, औरत और महिलाओं को है। जिसका उम्र 22 से 18 के बीच में है, उसको सबसे ज़्यादा समस्या है। ये लोग जब शरीर कमज़ोर होता है, आँख के नीचे कालापन बनते जाता है, चेहरे की रौनक ही नहीं है, चेहरे पे कोई भी प्रकार का एक तेजस्व होना चाहिए वो नहीं रह जाता है, क्योंकि शरीर का अनमोल मोती बोला गया वीर को, और वीर किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय होगा, निकलेगा तो शरीर में ताकत नहीं बनने देगा, शरीर को खराब कर देगा। तो दोस्तों, आज इसी के विषय में मैं चर्चा करूँगा कि मेरी ये कामराज पहाड़ी जड़ी होता है, जिसका ये दिख रहा है कामराज पहाड़ी जड़ी। इसी कामराज पहाड़ी जड़ी बूटी से मैं बनाता हूँ दवा। और ये दवा मात्र 21 दिन खाना है। 21 दिन में चाहे पुरुष हो या महिला हो, सही हो जाएगा। इसमें दूध का प्रयोग, बकरी की दूध हो या गाय का दूध हो, उसी से हम ये प्रयोग कराते हैं। कुछ चीज़ का वर्जित भी कराते हैं, वो तो दवा देंगे तो खुद हम बताएंगे। तो दोस्तों, यदि ये समस्या है तो आप छुपाइए नहीं, खुल के बात करिए, क्योंकि देखिए बीमारी है, बीमारी किसी को भी होता है। घर में बेटी बहन माँ को भी हो सकता है, घर में बेटा बेटी है, छोटे न बड़े, जैसे 18 साल 20 साल 22 साल के, तो शर्म से बोलते नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा नंबर है, आप यदि देखेंगे ये वीडियो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। पूरी सिस्टम मैं बताऊंगा, आप सही हो जाओगे, क्योंकि ये छुपाएंगे तो और बढ़ेगा। यही आगे चल करके निसंतानी का रूप हो जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिससे बच्चे पैदा करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो वीर्य से निकलता है वो जंतु होता है, वो जंतु चाहे औरत का या मर्द का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं निसंतान हो गया। यानी कि वीर्य में, स्पर्म में उसके जीवाणु नहीं है, स्पर्म नहीं है। स्पर्म में जो भी दिक्कत आता है, यही चीज़ों की वजह से आता है, जिससे कि बच्चा पैदा करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, धात किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को गिरता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, यदि शरीर से धात निकलेगा तो आपकी शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाएगी, शरीर में कोई रौनक नहीं रहेगी, चेहरे की लालिमा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि ऐसी समस्या से आप परेशान हैं तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें। और जहाँ तक कोशिश करें महिलाएं कि मीठी चीज़ों का प्रयोग न करें, दवा न कराएं, वो अलग की बातें हैं, लेकिन मीठी चीज़ें, महिलाओं की समस्या है तो मीठी चीज़ों का, ज़्यादा चरपरा चीज़ों का, तला हुआ चीज़ों का प्रयोग ना करें। और पुरुष हैं तो पुरुष जो फुल्की उल्की खाते हैं, ये सब बंद कर दें, क्योंकि खट्टी चीज़ ऐसा होता है कि ये खट्टी चीज़
जैसे इमली है, टैट्रिक है, ये चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं खट्टी, तो लोग खाते हैं तो ये शरीर को समझिए एकदम निर्बल और शरीर को एकदम कुष्ठ टाइप का बना देता है। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के समय में शरीर के सुरक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग अनेक प्रकार के फार्मूले अपना रहे हैं। कोई योगा कर रहा है तो कोई डाइटिंग पे चल रहा है। तो दोस्तों ये सब करते हैं, अच्छी बातें, लेकिन शरीर को आप शुद्धिकरण करने के लिए हमसे संपर्क करें। हम बताएंगे आपको कैसे शरीर रखना है और किस तरीके से रहना है। अभी भी मेरा उम्र 48 वर्ष के हैं, हम भी लोगों को बताते हैं, अपने सिस्टम से बताते हैं। और दोस्तों ऐसे ही मैं और भी आगे वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसको देखिए, फॉलो करिए। आपको समझ में आएगा तो हमसे कांटेक्ट करिए, नहीं समझ में आएगा कोई आपत्ति नहीं है कि आप फ़ोन करिए। आप जब हमसे ज़रूरी हो, ऐसा लगे कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो आप कांटेक्ट करिए। हर बीमारियों के विषय में बताऊँगा। बॉडी में इतने बीमारी हैं जिसकी सीमा नहीं, एक चीज़ खराब होता है दूसरी चीज़ पैदा हो जाती है, दूसरी चीज़ खराब होती है तीसरी। लेकिन हाँ, ये कोशिश करिए कि आप एलोपैथ से इलाज वही करिए जो कि ठीक ना हो आयुर्वेद से, तब, क्योंकि आयुर्वेद से यदि करेंगे ये सब चीज़ों के लिए तो आप हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए सही हो जाएंगे। ये नहीं कि हफ्ता भर खाएंगे, हफ्ता भर के बाद फिर समस्या, वो एलोपैथ करेगा। आयुर्वेद यदि नियम से आप खा लेंगे तो आपको ये समस्या कभी जीवन में आने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में मिलते हैं।